ये भाजपा से प्रत्याशी हैं, किन मुद्दों को लेकर के चुनावी मैदान में? निश्चित रूप से विकास ही सबसे बड़ा मुद्दा है। ये निरंतर इस वार्ड पर कांग्रेस काबिज है। लगभग 20 वर्षों से यहाँ पर कांग्रेस काबिज है और इसका जो यहाँ पर वार्ड में आप देखेंगे, आप खुद ही इस वार्ड में आज पहुँचे हैं। इसका मैं खुद यहाँ पर वार्ड वासियों के साथ में रहता हूँ। यहाँ पर विभिन्न तरह की समस्याएं मैं कई बार मैंने खुद ने अपने स्तर पर सॉल्व करने की कोशिश करी है और वार्ड वासियों से आश्वासन दिया है कि पूर्ण रूप से अगर मुझ पर विश्वास करते हैं, भाजपा का शासन है, तमाम शासकीय योजना जो आपके घर तक मैं लाना चाहता हूँ, तमाम जो सुविधाएं मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। तो इस बार ये जो 20 साल से जो यहाँ पर विकास रहित काम हो रहे हैं, यहाँ पर जो निष्क्रियता दिखाई दे रही है, आपके सामने ये दिख रही है। यहाँ की नालियाँ जाम, नलों का कम आना, रोड का ठीक ना होना, ऐसी विभिन्न तरह की समस्याएं और शासकीय सेवाओं का पूर्ण रूप से यहाँ पर प्रत्येक वार्डवासियों को फ़ायदा ना मिलना, ये बड़ी निष्क्रियता वाला काम है। और प्रत्येक वार्डवासी से मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आपका भाजपा ने निरंतर, चाहे कोरोना काल हो, चाहे यहाँ पर आपका पार्षद रहा, आपके बेटा बनकर मैंने हर परिस्थिति में आपका साथ दिया है। और यही मेरा चुनावी कि आपको पूर्ण रूप से जो एक धारा, एक श्रृंखला जुड़ी हुई है भारतीय जनता पार्टी की, आज राष्ट्रीय स्तर से लेकर राज्य स्तर पर। और यही अगर यहाँ पर नगर सरकार अगर आपकी बनती है, अगर आप मुझे अपना बेटा चुनते हैं, यहाँ पर वार्ड के लिए आपका प्रतिनिधि चुनते हैं, तो मैं आपके लिए पूर्ण रूप से संकल्पित हूँ। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक पार्षद जो 15 ही वार्ड में चुनाव लड़ रहे हैं, लगभग इस संकल्प से बिल्कुल बने हुए हैं कि अपना सर्वोत्तम न्यौछावर, क्योंकि ये राजनीति करना हमारा कोई एक पद को लेकर एक वो नहीं है। हम राजनीति में हम सेवा के लिए आए हैं। सर्वत्र इस सब अंत्योदय जैसी जो योजना है, जो हमारे मतलब भारतीय जनता पार्टी के एक प्रमुख सबसे बड़ी ताकत है। अंत के व्यक्ति जो अंत की लाइन में पंक्ति में खड़ा हो व्यक्ति, उसको लाकर मजबूत बनाना, ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। और बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भेदभाव या अदर आप समझे कि कोई इसमें सोच रहा हो कि भाई पक्षपात ऐसा हो, सब सर्वांगीण विकास सबका हो। आपके सामने ये आपके समाज के प्रतिद्वंदी हैं, लगातार चुनाव जीत रहे हैं यहाँ से, तो उसको किस प्रकार से? देखिए, ये चुनाव जीत रहे हैं, वो समीकरणों का चुनाव होता है। व्यक्तिगत रूप से जो मैंने प्रयास किया है, चूँकि भारतीय जनता पार्टी का इस वार्ड में एक कमजोरी रही कि कभी कार्यकर्ता एक समय के लिए कमी रही, पर आज देखने में आज जो विश्वास यहाँ के लोगों में है, अब भारतीय जनता के पार्टी के प्रति बढ़ा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक यहाँ पे कार्यकर्ता बड़े हैं। हम लोग कोरोना काल में गरीब लोगों के घर पे हमने भोजन पहुँचाया, राशन पहुँचाया है, दवाइयाँ पहुँचाई है। इस चीज़ को आज यहाँ के मतदाताओं ने देखा है, यहाँ के युवाओं ने उसको सराहा है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनका रुझान भी बढ़ा है। तो आज की परिस्थितियाँ, जो 7 साल पहले जो परिस्थितियाँ थी और आज की परिस्थितियाँ बहुत अलग है। आज का युवा, आज के मतदाता समझ चुके हैं, जो निरंतर आपकी सेवा कर रहा है, जो आपके बीच में खड़ा है, जो आपकी मुसीबतों में सहयोग कर रहा है, वही आपका नेता है। ऐसा भारतीय जनता, ऐसा यहाँ के वार्ड वासियों का एक लगभग सभी दूर आइए, लगभग सभी दूर यही है कि जो आज आपके लिए खड़ा है, वही उनका नेता है, वही उनका प्रतिनिधि है। नहीं, मेरा ये कहना है कि आपके सामने जो प्रतिद्वंदी है, वो उसको किस प्रकार से आंकते हो? आंकना नहीं है, हम ये चुनौती, वो प्रतिद्वंदी, हम हमारी बात लेके जा रहे हैं, हम हमारे संकल्पों को हम बता रहे हैं। प्रतिद्वंदी को आंकने से हमारा मतलब नहीं है। किन मुद्दों को लेकर के चुनावी मैदान में है? वार्ड नंबर 14 और 13 दोनों ही में, एक में आप खुद स्वयं प्रत्याशी हैं और दूसरे में आपकी स्वयं की मिसेस है। किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में? नगर पंचायत चुनाव में लाइट, पानी और बिजली मुख्य मुद्दे यही होते हैं। नाली विकास के नाम पे मैं वार्ड नंबर 13 से 4 बार, 2 बार मैं, 2 बार मेरी वाइफ, दोनों पार्षद रह चुके हैं और लगातार 2002 से आज 2022 तक
हमारा ही कब्जा रहा है और आने वाले समय में भी वार्ड नंबर 13 से एक तरफा जीत होने वाली है। चूँकि नगर पालिका अध्यक्ष की दावेदारी है, इसलिए मुझे 2 सीट पे चुनाव लड़ना पड़ा। 14 नंबर मेरा कोई नया वार्ड नहीं है। जब परिसीमन और वार्डों का विभाजन नहीं हुआ था, जब 13 और 14 दोनों 15 नंबर वार्ड हुआ करते थे, और उससे भी मैं और मेरे विशेष दोनों पार्षद रह गए। इसलिए मैंने 13 और 14 दोनों को चुना और हम दोनों पति पत्नी इस मैदान में उतरे। 15 वार्ड हैं, 15 में दोनों भाजपा और कांग्रेस के आमने सामने की सीधी टक्कर है। कई वार्डों में और कई वार्डों में निर्दलीय भी है। तो उस प्रकार का पूरे गरोट में आज कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। हर व्यक्ति जो 10 साल इनको परिषद दे चुका है, इनका विकास देख चुका है। एक बरसात में रोड पे पानी आ जाता है, पोल बंद हो जाते हैं, लाइटें नहीं आती है, कई वार्डों में कीचड़ है, और ये हर बार विकास के मुद्दे की बात करता है कि हमने बहुत विकास करा। तो आप खुद वार्डों में जा रहे हैं, प्रत्यक्ष से मिल रहे हैं उनसे, तो आपको खुद को इस वार्डों की हालत मालूम है कि क्या वाकई में समुचित विकास हुआ है गरोट में। कांग्रेस गवर्नमेंट में सुभाष कुमार सोजतिया ने जो बस स्टैंड बनाया था, उनकी छतें गिरने लग गई है, और जो इतना बड़ा बस स्टैंड जो पूरे मध्य प्रदेश में नहीं है, वो कांग्रेस ने बनाया, और इनसे उस बस स्टैंड की पुताई तक नहीं हो रही। वार्ड नंबर 9 में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मैदान में है। उनके द्वारा नगर में कहते हैं कि बहुत विकास हुआ है, तो किस प्रकार का विकास किया उन्होंने? वार्ड नंबर 9 में जो प्रत्याशी राजेश कुमार चौधरी उतरे हुए हैं, जो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हैं, वो कहने के तो उनने विकास की गंगा बहाई है, बल्कि भ्रष्टाचार के नाम पे आज तक नगर पालिका ने किसी नगर पालिका अध्यक्ष ने ठेकेदार द्वारा जूते नहीं खाए गए। सब पूरे गरोट को मालूम है कि कमीशन खोरी के चक्कर में मंदसौर में टीटू गुप्ता ने जो वीडियो वायरल भी हुआ था, दोनों भाइयों को जूते मारते मारते तक सड़क पे लाए थे। तो क्या आप इस भ्रष्टाचार को विकास बोलते हैं? ऐसे ही मैं उस समय नेता प्रतिपक्ष था, मैंने ऐसे सतत मुद्दे, जो आप मंदिर को ले लो, जो 3 मंदिर हैं उनकी ज़मीन पे इनका कब्जा है। नगर पंचायत में जितने भी पत्थर निकले थे, वो इंडियन की किसी निजी ज़मीन पर डलवा के उनको घर में उपयोग कर लिया। आपको मालूम हो तो एक लोकायुक्त ने में भी इस राजेश चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज, मेरे शिकायत पे एफआईआर दर्ज हुई थी। लोकायुक्त ने इसका संज्ञान लिया, और वो लोकायुक्त का प्रकरण आज तक चला आ रहा है। चूँकि भाजपा की सरकार है, इसलिए वो मेरा प्रकरण दबा हुआ है, उसका निराकरण नहीं लगा। जब भी वो प्रकरण फाइनल होगा, राजेश चौधरी को जेल होगी।